चलिए आज हम पढ़ते हैं मुग़ल काल के बारे में, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में भारत में हुई और 1857 ईस्वी तक जो चला। तो उसी से संबंधित आज बहुत सारे क्वेश्चनों को देखना है। तो मुग़ल काल से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश का जो शासक अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था उसको परास्त कर भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके बाद भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई वह 1526 ईस्वी में हुआ। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगामा नीति का प्रयोग किया और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से जीता और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संग संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो उसने इस खुशी में अपने खजाने का मुंह अमीर संग संबंधियों के लिए खोल दिए, जिसके लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। यानी उसमें ऑप्शन ए सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना शेर शाह सूरी ने करवाई थी। यानी ऑप्शन बी सही है। शेर शाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी जो कलकत्ता को अमृतसर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो अकबर ने जब गुजरात को जीता तो उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यानी इसमें ऑप्शन भी सही है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो आईने अकबरी को लिखने वाला अबुल फजल था। यानी आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई। यानी ऑप्शन ए सही है। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही को शुरू करने वाला मुग़ल शासक अकबर था। यानी पूरे मुग़ल काल में सबसे महान शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है, जिसने दीन ए इलाही नया धर्म को शुरू किया था। यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी। चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। यानी अहमदनगर की रहने वाली थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था। तो मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था। तो महान जो संगीतज्ञ था तानसेन वह अकबर के दरबार में रहता था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल काल की राजभाषा कौन थी। मुग़ल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की अवहेलना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था। तो चूँकि पूरे मुग़ल काल में सबसे महानतम शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है, उसी ने ही क्या किया था, सती प्रथा की अवहेलना की थी। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसी चिता पर जला दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही बुरी प्रथा थी जिसका विरोध अकबर ने किया और उसको समाप्त करने का भरसक प्रयास किया।
तो सती प्रथा की अवहेलना करने वाला मुगल शासक अकबर था, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसी से क्या हुआ, भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरम स्थान पर था? तो जो मुगल चित्रकारी था वह जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम स्थान पर था। जहांगीर एक ऐसा शासक था जो चित्रकारी से बहुत ही लगाव रखता था। उसको चित्रकारी से काफ़ी उसको अनुभव था। वह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति का एक आँख कोई दूसरा चित्रकार बना दे और उसकी जो भाव है वह दूसरा चित्रकार बना दे, तो मैं देख कर बता सकता हूँ कि कौन सा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, यानी उसको चित्रकारी से काफ़ी लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर का जीवन कथा लिखने वाला था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा में अकबर की पूरे जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विस्तृत विवरण अपनी डायरी में किया है? तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से लगाव रखने वाला मुगल शासक था बाबर। बाबर को पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव था। वह वनस्पतियों और प्राणियों, फलों आदि का वह वर्णन अपने डायरी में अक्सर किया करता था, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? शेर शाह जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना निर्माण करवाया था, वह अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। अपने प्रशासनिक सुधारों की वजह से ही शेर शाह काफ़ी एक महान शासक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, उसको लिखी थी कौन? गुलबदन बेगम ने लिखा था, यानी हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस रूप में जाना जाता है? अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसको रज्मनामा के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया या गिराया? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता है बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जिसके बाद से क्या हुआ, कोई दूसरा मुगल सम्राट नहीं हुआ। उसके बाद से भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की देखरेख करने वाला और उसके सुधार करने वाला वह टोडरमल था, यानी सारी चीज़ों की देखरेख वह टोडरमल ही करता था भू राजस्व से संबंधित, यानी ऑप्शन 20 में क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर ने क्या किया था, जिस उपासना भवन का निर्माण करवाया उसे इबादत खाना के रूप में जाना जाता है। इस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को आने की अनुमति थी और अपना पूजा करने की अनुमति इसमें थी, यानी ऑप्शन सी इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो जो महानतम संगीतज्ञ थे तानसेन और बैजू बावरा, वे अकबर के दरबार में रहते थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास हैं वे अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, यानी अकबर के शासनकाल में वे थे, यानी ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? जिहाद मतलब धर्म युद्ध होता है। तमगा नाम के कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। तो बाबर ने जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जीता,
उस समय उसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया और उसने गाजी की उपाधि धारण की। यानी खानवा का युद्ध, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जब भारत में नहीं आया था उससे पहले वह मूल रूप से फरगना का शासक था। यानी ऑप्शन ए क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? यानी बाबर भारत में वैसे ही नहीं आया था बल्कि उसे युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। तो बुलाने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी उसमें शामिल थे। यानी ये दोनों उसमें शामिल थे, ये बुलाए थे। ऑप्शन बी में है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, आलम खां लोधी भी इसमें शामिल थे। मेवाड़ का शासक राणा संगा भी उसमें शामिल थे। ये सभी लोग क्या किए थे, मिल करके उसको आमंत्रण भेजे थे कि आप हमारे भारत में आइए और युद्ध कीजिए। तो वह भारत आया और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। लेकिन आमंत्रित करने वालों में चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। यानी आमंत्रित करने वालों में चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।